क्या आप चाहते हैं आपके पिताजी तो बड़े स्कूल में नहीं नाम लिखा सकते हैं क्या? मेरे पिताजी नहीं है। क्या? मेरे पिताजी नहीं है। अभी तो हम समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हम खुद पढ़ भी रहे हैं और बच्चे को भी पढ़ाते हैं। अभी आप स्टेशन वगैरह चारों पट्टी जो नज़र दौड़ाइएगा तो छोटा छोटा बच्चा नशा में लिप्त है। कोई अमीर घर से बच्चे नहीं आते बिल्कुल, हमने हैं, इस शर्म के बच्चों और हमने इन जिक्र बच्चों को जिन बच्चों को लोग समाज छूने से कतराता है, हम लोग उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार देने का भी काम कर रहे किसी हैं। के पिताजी ठेला चलाते होंगे, किसी के रिक्शा चलाते होंगे, किसी के ऑटो चलाते होंगे, किसी के मजदूरी करते होंगे, या किसी का हो सके घर मजबूरी हो, किसी का पिता हो या ना हो, लेकिन इन लोग को उद्धार कर रहे हैं। लोग स्वयं खुद अपना पढ़ाई करते हुए और इन बच्चों के पीछे 1 घंटा समय निकाल के हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, और इसके लिए हमें कोई फीस कोई वैसा डोनेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी हम पटना शिक्षा के जगत में बड़े बड़े वादे इरादे सुने होंगे, बड़ा बड़ा स्लोगन बैनर पोस्टर देखे होंगे, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन शिक्षा की बदहाली क्या है वो आप और हमसे छिपा हुआ नहीं है। आइए उसी बीच कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं जो ना नेता है ना अभिनेता हैं, वो खुद स्टूडेंट है और लोगों को पढ़ा रहे हैं। जब यहाँ से हम गुजरे तो देखें शिक्षा और संस्कार दोनों मिला है। शिक्षा तो हर जगह मिल जाता है, वो मैटर नहीं है, पैसा लगा कर अच्छे अच्छे कॉन्वेंट में, लेकिन संस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है। और जिसके पास पैसा है नहीं है वो शिक्षा ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, संस्कार ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। हम एक सलीम एरिया में हैं जहाँ शिक्षा के अभाव के कारण न जाने नशा के आदी हो जाते हैं, गलत लत में लग जाते हैं, लेकिन उसी बीच एक अच्छा माहौल देखने को मिला है। आइए ये लोग कौन है, क्या इनकी मंशा है, इनसे जानते हैं, और ये अच्छा सुंदर कार्य किस लिए कर रहे हैं, ये आइए इनका मंशा जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा मनमोहक, सबको दिखा दीजिएगा कि कितना अच्छा डिसिप्लिन में लगा कि शिक्षा और संस्कार दोनों ना। को एक टीचर को देखिएगा, गौर से दिखाइएगा कि ना पैर में चप्पल है, बाकी बहुत सलीम तरीके से ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि शिक्षा के साथ संस्कार की बार बार जो जिक्र हम कर रहे हैं ना, वो जिक्र इस चीज़ से कर रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आरती होता है, ज्योत जलाया जाता है माता का। सर कैसे हैं सर आप? जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, बहुत बहुत आभार है आपका कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। क्या ये लोग इस पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कोई शुल्क वगैरह आपका? नहीं भैया, ऐसा कोई शुल्क नहीं है, हम लोग बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से, और ये तो काम भगवान का काम है, ईश्वर का काम है, जो कोई नहीं करता वो काम गायत्री परिवार कर रहा है। अभी के मतलबी का ज़माना है, शिक्षा बहुत टफ चीज़ है। जहाँ दिन प्रतिदिन फीस बच्चों को पढ़े आ रहा है, वहाँ आप निःशुल्क आप लोग कर रहे हैं। आप लोग करते क्या हैं? हम लोग पढ़ने वाले भाई हैं, जितने भी भाई हमारे बाल संस्कार शाला में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भाई कोई बैंक, कोई रेलवे, कोई एसएससी का तैयारी करने वाले भाई हैं। आप रहने वाले कहाँ से? जी हम लोग मुंगेर से रहने वाले हैं। अभी हम पटना में हैं और हम लोग देखते हैं कि पटना में जो लड़के या बाहर से लड़के आते हैं, बाहुबली बन जाते हैं, लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी निस्वार्थ, सबसे बड़ी निस्वार्थ। अगर पैसा लेकर पढ़ाते तो हम जिक्र नहीं करते, लेकिन निस्वार्थ, इसके पीछे मनसा आपका क्या है? क्या नेता विधायक बनने का मन है आपको? भैया ऐसा कुछ नहीं है, और ये काम करने में जो हम लोग को आत्मसंतुष्टि मिलता है ना, उसका कोई कीमत नहीं दे सकता है। जो मज़ा हम लोग को ये काम करने में आता है। बात रहा पटना के क्षेत्र में चकाचौंध में लोग पढ़ने आते हैं, ना जाने इस चकाचौंध में इस कदर भटक जाते हैं कि वो अपने लक्ष्य से लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। लेकिन पटना में एक युवा प्रकोष्ठ है, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ, जहाँ की हर संडे को एक मोटिवेशनल सेमिनार होता है। आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों को एक अपने जीवन में अच्छाई धारण करने का मतलब अवसर मिलता है, और उन अच्छाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए हम लोग इन श्रम के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मज़ा आता है। देखिए एक चीज़ हमें बहुत देखने को अच्छा मिला कि अभी टीआरपी का ज़माना है। देखे हैं कि मीडिया वाले के भाई बंधु हम लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी सब अपने अपने कार्ड में लगे हुए हैं, कहीं से कोई छोड़ के कार्ड नहीं आ रहे हैं। देखिए सब पढ़ा रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे हैं। हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट हम खुद करेंगे कि सब भाई एक बार साथ आ जाएं। जी बिल्कुल भैया। सभी जो अगर बोलचाल की भाषा में हम लोग शिक्षक बोलेंगे, सर बोलेंगे, ऐसे बच्चे लोग भैया बोलते हमने सुना है, सब इतने पढ़ाई में लीन थे कि आ नहीं रहे थे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करके सभी को बुलाए हैं। के लिए सबको आभार है इस कार्य के लिए कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बाहर से आकर के कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग पढ़ाते हैं निजी जीवन के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये स्वार्थ आप लोग खुद पढ़ने वाले हैं, ये प्रेरणा आप लोग को मिला कहाँ से?
भैया ये प्रेरणा हमें अखिल विश्व गायत्री परिवार से मिला है जी। और हम लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें अच्छाई को सीखते हुए आज जन कल्याण समाज के लिए हम लोग ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। देखे होंगे ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट नहीं है, एक बार दिखा दीजिएगा कैमरा के माध्यम से कि किसी के पिताजी ठेला चलाते होंगे, किसी के रिक्शा चलाते होंगे, किसी के ऑटो चलाते होंगे, किसी के मजदूरी करते होंगे, या किसी का, अगर बोलना नहीं चाहिए लेकिन किसी का हो सके घर मजबूरी हो, किसी का पिता हो या ना हो, लेकिन इन लोग को उद्धार कर रहे हैं। हम लोग सुनते आए हैं कि पैसा के अभाव में शिक्षा से कोई वंचित नहीं रह जाए, लेकिन उस क्षेत्र में हम कार्य कितना करते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है। बाकी में ये लोग कार्य कर रहे हैं, इन लोग को मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमने ये बोला क्या कुछ डोनेशन आपको चाहिए, डोनेशन हम लोग दे सकते हैं, तो बोले कि नहीं, ये बहुत अटपटा टाइप का लगा, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन तो करना पड़ेगा हमको। कहे कि इन लोग को देख करके आज 10 गो है ना, तो 10 गो का कार्य 10 ही को कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटिवेट होते हैं, इन लोग को देख करके जागरूक लोग होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे भाई 1000 होंगे। 1000 जब होंगे तो ऐसे ही अभी बहुत ये लोग जैसा बता रहे थे कि बहुत कम बच्चे आ जाए हैं। अगर 20 बच्चा अभी भी दिख रहा है, तो 20 बच्चा जब पढ़ के जब बढ़ेंगे ना, डॉक्टर और वकील या कोई भी, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा का महत्व रखेंगे, पैसा का महत्व रखेंगे, माता पिता का महत्व रखेंगे। अपने आज धर्म की बात करते हैं, धर्म का महत्व रखेंगे। आज धर्म का शिक्षा ले लेते हैं कहीं भी कहीं, लेकिन संस्कार हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा कमेंट पे आप भी समाज में, हम भी समाज में, आपसे भी कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, हमसे भी कोई छुपा नहीं है। तो चाहेंगे कि इन लोग से प्रेरित होकर के आप लोग भी कुछ अच्छा कार्य करिए, इन लोग से मोटिवेट होकर के आप लोग भी कुछ अच्छा कार्य करिए, अच्छा संदेश दीजिए, ताकि एक समाज में अच्छा माहौल बने। बाकी और भी कुछ भैया लोग से जानेंगे। क्या कर रहे हैं भैया आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ किस चीज़ का? रेलवे का। रेलवे का कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए समय काहे नहीं कर रहे? आपको तो नौकरी बनना है। रेलवे में घोटाला होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो घोटाला करना चाहिए, तो फिर इस तरह का कैसे आपको मन में ख्याल आया? हमको कुछ परिवर्तन करना है, सबसे हट के काम करना है। जब ये चीज़ युवा से सुनते हैं ना कि परिवर्तन करना है, तो यहाँ से कुछ आवाज़ आता है कि वाह। देखिए, नेता विधायक तो कहते हैं काफिला में चलते हैं, लेकिन करते नहीं है। लेकिन जब ऐसे ही युवक बोलते हैं ना, तो यहाँ से कुछ फील आता है गजब का। कहे क्या कुछ करना है, क्या कुछ करना आप लोग को? किस क्षेत्र में पूछ रहे हैं आप? मतलब समाज के लिए क्या आप लोग समाज के चाह लिए रहे हैं? हम हमको लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग समाज के लिए एक अच्छा रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जी। ये बाल संस्कार शाला के माध्यम से। और आपने इन बच्चों से भी मिला होगा, ये सारे बच्चे जो कोई अमीर घर से बच्चे नहीं आते बिल्कुल, हैं, हमने ये जिक्र श्रम के किया। बच्चों। और हमने इन जिक्र बच्चों को, जिन बच्चों को लोग समाज छूने से कतराता है, हम लोग उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार देने का भी काम कर रहे हैं। और ये काम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से ही हो रहा है। आप ये बच्चा का ही संस्कार नहीं दे रहे हैं, ये पूरा माहौल का संस्कार देख रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा, सलीम में है, ये पार्क है, सरकारी पार्क है, ठीक है। अगर ये स्कूल नहीं चल रहा होता है ना, तो यहाँ के कोई लड़का कोई एक कोना में सिगरेट पी रहा होता, कोई खैनी लगा रहा होता, कोई किसी का गाली बकरा होता। मैं गलत बोल गया? नहीं बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ को सब जानते हैं, लेकिन अच्छा बदलाव करने के लिए आगे किसी को बढ़ना पड़ता है। आगे ऐसे ही भाई लोग बनते हैं, और इन्हीं लोग से प्रेरणा लेकर के आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, सबको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गायत्री परिवार द्वारा बहुत सारे मिशन चल रहा है, जो कि हम लोग ऐसा ही, हम लोग भी पढ़ने आए हैं, तो पढ़ाई करते थे, लेकिन गायत्री शक्तिपीठ से हम लोग जुड़े। उसके बाद वहाँ से आदरणीय मनीष भैया और निशांत भैया हम लोग को ये समाज के प्रति और अपने। मनीष भैया, निशांत भैया कोई विधायक के बेटे वगैरह हैं क्या, या उस परिवार से हैं क्या? नहीं, ये सब कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है। वो गुरुदेव का विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समाज को एक नई दिशा देने की गुरु जी का एक सपना था कि विचार का माने कि सबको एक जैसा, एक समान बनना है। और ये सब जगह कहीं भी जाएं, कहीं किसी से बात करें तो लगे कि आदमी से कोई से मिल कर आए हैं। ऐसा नहीं रहे कि उसे ऐसा शब्द नहीं बोल दे कि जिससे कि उसको माने कोई कष्ट परेशानी हो जाए। ऐसा बोलना है कि उससे को भी लगे कि कहीं भी जाए तो उसको लगा कि कोई आदमी साथ मिल कर आए हैं। आप लोग तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। झोला पुस्तकालय भी चलाते हैं, जिससे युवाओं को, विद्यार्थियों को जोड़ते हैं। जो कि आप देखते होंगे कि अभी जो कोटा है उसमें सभी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ कमी है उनके अंदर। तो उसको बेहतर बनाने के लिए ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ विगत 50 वर्षों से ये काम कर रही है। ठीक है, बहुत खूब। तो हम लोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग गायत्री परिवार से और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। हम भैया 2019 में जुड़े थे,
इससे पहले आप जो पूछ रहे हैं माइक पे बोल नहीं पाते थे, 2-3 बात समझा नहीं पाते थे, हम पहले पढ़ा नहीं पाते थे, ये सब हिम्मत नहीं था। लेकिन जुड़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ है और हम भी समाज को दे पाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही देंगे। देखिए, हम अपना समय दान, बहुत बड़ा दान होता है, हम अपने 1.5 घंटा का समय दान यहाँ पे दे रहे हमने हैं जिक्र किया। जी। तो हम लोग दान दे के, समय दान दे के बच्चों को सोचते हैं, ये स्लम एरिया के बच्चों को, कि कुछ बेहतर कर जाए, जैसे नशा से बच जाए। अभी आप स्टेशन वगैरह चारों पट्टी जो नज़र दौड़ाइएगा तो छोटा छोटा बच्चा नशा में लिप्त है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से बचाने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे बच्चे को। यहाँ पे क्लास नर्सरी से लेके 10वीं वर्ग तक चलाई जाती है, बिल्कुल निःशुल्क। हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और आगे जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनसे पूछ सकते हैं, क्या भैया कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनसे बात। कैसी हैं दीदी? प्रणाम भैया, अच्छी हैं हम। क्या कर रही हैं आप? अभी तो हम समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हम खुद पढ़ भी रहे हैं और बच्चे को भी पढ़ाते हैं जब हमें टाइम मिले तो। आप खुद पढ़ रही हैं तो रिहर्सल में जो रीडिंग में टाइम बताती हैं, यहाँ पे क्यों बिता रही है? क्या है आपका प्रेरणा, क्या है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मतलब अंदर जो हम शिक्षा सीख रहे हैं वो हम, मतलब जो हम अपने उम्र में सीख चुके हैं वो हम अपने उम्र के बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। पढ़ती कहाँ बाबू? रविंद्र बालिका में। हाँ, और बाल संस्कार बेसिस, बाल संस्कार सारा। आप पढ़ाते भी हैं? हाँ। क्या बनना है आगे जाके? अभी तो डिसाइड नहीं है, लेकिन जो बनेंगे, लेकिन कुछ कर कर ही कुछ करना है। पर तारीफ है, आपका कार्य काबिले तारीफ है। आप बने ना बने, लेकिन टीचर जो बोलता है ना, टीचर आप बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। क्या आप इस स्कूल में आई हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ाने के लिए? क्या आप चाहते हैं, आपके पिताजी तो बड़े स्कूल में नहीं नाम लिखा सकते हैं क्या? मेरे पिताजी नहीं है। क्या? मेरे पिताजी नहीं है। मम्मी? मम्मी है। पिताजी कब गुजर गए? 2020 में। बहुत दुखदाई खबर है, किसके पिताजी नहीं हैं लेकिन फिर भी बदलाव का नशा कहीं ना कहीं घुल रहा है। पिताजी क्या करते थे बाबू? पिताजी तो मतलब चप्पल सिलने का काम कार्य करते थे। चप्पल सीने का कार्य करते थे। आप बोलना नहीं चाहिए, क्या होंगे उस जात पे, उस समाज पे लाख राजनीति होता है, लेकिन इस बच्चे पे राजनीति करके ही भला कर दीजिए ना। बिटिया बड़ी होगी, शादी होगा, पढ़ाई में खर्च होता होगा, कहाँ से आएगा? ऐसे बच्चे को प्रमोट कीजिए ना। रील्स पे ना जाने क्या क्या गाते, बोलेंगे नहीं, बगले बहन है, उन लोग को हम प्रमोट करते हैं। हम लोग मीडिया वाला दौड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे समाज से भी दौड़ जाते हैं कि नहीं इसको उठाना है। इन लोग को उठाइए ना साहब, समाज में बदलाव आएगा। नेताओं पे जो उम्मीद कर लेते हैं ना बदलाव का, कहीं ना कहीं बदलाव आपसे होगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे चीज़ों को फेस करते हैं, नेता फेस नहीं करते हैं। नेता चांदी की चम्मच लेके पैदा ही होते हैं, तो फिर दुख दर्द क्या जानेंगे। ठीक है बाबू, अच्छा लगा बात करके तुमसे। अच्छा करते रहो बाबू, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे भैया लोग हैं ना, पढ़ाई में कुछ हेल्प हुआ ना, आगे भी हेल्प होगा। आप क्या बनना चाहती थी? अभी तो कुछ नहीं बने हैं, लेकिन आप बोले कि फिलहाल के लिए टीचर बनना क्या चाहती थी? अभी नहीं पता, अभी नहीं बनना decide आगे क्या चाहती हैं? कुछ तो ड्रीम होगा ना। कलेक्टर बनना चाहते हैं। कलेक्टर बनना चाहती हैं? घूसखोरी करिए? नहीं 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 नहीं। ऐसा नहीं ना, दुखियों का कल्याण करेंगी ना,